औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 9 की इब्तिदा करेंगे। इस टॉपिक का टाइटल है, चैप्टर का टाइटल है बाइवेरिएट एनालिसिस, और इसमें के अंडर जो दो टॉपिक आ रहे हैं वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि बाय का मतलब होता है टू, वेरिएट वेरिएबल एक ही चीज़ होते हैं। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो कि मुख्तलिफ वैल्यू एज्यूम कर सकती है, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, वेट हो गया। हर स्टूडेंट की हाइट दूसरे स्टूडेंट की हाइट से डिफरेंट होगी, तो हाइट एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। तो वेरिएबल कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मुख्तलिफ वैल्यू एज्यूम कर सकती है, जो अदर दैन कांस्टेंट होती है। तो जब आपके पास दो वेरिएबल एक ही वक्त में हों तो आप उनका एनालिसिस कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और उसका एनालिसिस करने के दो मेन तरीके हैं, एक है कोरिलेशन और एक है रिग्रेशन। देखें, व्हाट इज द बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड used to analyze the relationship between the two variables. By examining how one variable changes when the other changes, bivariate analysis help us to identify the trends, correlations and the pattern that can be valuable in the various field, from the business to healthcare to social sciences. जी, इस बात का मतलब जो है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत आसान अल्फाज में ये बुक लिखी गई है। ये कह रहा है राइटर के ये बाइवेरिएट एनालिसिस जो है स्टैट्स का एक तरीक़ेकार है जो कि दो वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें ये पता चल जाता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आ रही है, क्योंकि तो इससे हमें क्या हासिल होता है, बाय एग्जामिनिंग हाउ वन वेरिएबल चेंज व्हेन द अदर चेंज, ये बाइवेरिएट एनालिसिस से हम हासिल कर लेते हैं। देन बाइवेरिएट एनालिसिस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। बाइवेरिएट एनालिसिस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ट्रेंड मालूम करने के लिए। ट्रेंड का मतलब होता है कि रुझान क्या है, यानी अगर एक बढ़ रहा है वेरिएबल तो क्या दूसरा भी ऐसे ही इंक्रीज कर रहा है। देन कोरिलेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दोनों के दरमियान, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ कैसा है। एंड द पैटर्न्स, पैटर्न और ट्रेंड एक ही चीज़ होती है कि उसका पैटर्न कैसा है। उसका पैटर्न ऊपर की तरफ है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, या ऐसा पैटर्न है कर्वीलिनियर है या स्ट्रेट लाइन है, पैटर्न कैसा है। डैट कैन बी वैल्यूएबल इन द वेरियस फील्ड, और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है मुख्तलिफ फील्ड में। फ्राम द बिजनेस टू हेल्थ केयर, बिजनेसमैन के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, और किसी भी हेल्थ केयर के लिए, टू सोशल साइंसेस, और हेल्थ केयर वालों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सोशल साइंसेस वालों के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, और इस्लामियात के लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। इट आंसर क्वेश्चंस लाइक, अब ये किस तरह के सवालों के जवाब हमें पता चलते हैं इस स्टडी से। हाउ डज वन फैक्टर इन्फ्लुएंस अनदर, एक फैक्टर दूसरे को कैसे मुतासर करता है। या फिर दूसरे अल्फाज में, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स, क्या कोई से दो वेरिएबल या कोई से दो चीज़ों के दरमियान कोई ताल्लुक़ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बाइवेरिएट एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स। जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान आपने कनेक्शन मालूम करना है तो आपको उन्हें बाइवेरिएट ही यूज़ करना होगा। वेदर दे आर रिलेटेड इन अ प्रिडिक्टिव वे, क्या दोनों वेरिएबल उनका ताल्लुक ऐसा है कि एक अगर पता चल जाए तो दूसरे की प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव का मतलब होता है पेशगोई करना, यानी कि एक के पता होने से दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए। और सिंपली कोरिलेटेड, या ये दो ही ताल्लुक होते हैं, या तो एक के चेंज करने से दूसरा जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है, या फिर उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक होगा। सिंपली कोरिलेशन से मुराद है कि क्या वो दोनों आपस में बस हमें ये पता हो कि उनका ताल्लुक है लेकिन हम प्रिडिक्ट ना कर सकें, यानी कि हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन जो है कोरिलेशन से अगली स्टेज है। पहली स्टेज जो है वो कोरिलेशन है, कि यानी उनके दरमियान ताल्लुक का पता होना, और दूसरी स्टेज ये है कि एक वेरिएबल का पता हो और दूसरा उससे मालूम किया जा सके। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे अ न्यूट्रिशनिस्ट
might explore how an individual calories intake correlate with the physical activity level. अगर किसी भी इंसान की कैलोरी लेवल जो है उसको आपने चेक करना है कि उसका ताल्लुक फिज़िकल एक्टिविटी लेवल के साथ है या नहीं, यानी कि जितनी कैलोरीज वो ज़्यादा खा रहा है क्या फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी उसी तनासब से, यानी कि काम करने की जो सलाहियत है उसकी वो भी इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही. In such a case, we would like look at the data from the people regarding how many calories they consume. तो उसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि कोई भी एक इंसान वो कितना काम करता है और कितनी डेली कैलोरीज को कंज्यूम करता है. एक्सरसाइज दे एंगेज एंड सी, और फिर हम देखेंगे कि वो डाटा जो है एंड सी इफ़ देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, क्या वाकई इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी माइट फाइंड दैट पीपल हु ईट मोर, हो सकता है कि हमें ये मालूम हो कि जो लोग ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं उनमें एक्सरसाइज करने की या काम करने की सलाहियत उन लोगों की निस्बत जो कि कम खाना खाते हैं ज़्यादा है, इंडिकेटिंग आ पॉजिटिव रिलेशन. और वाकई अगर ऐसा है तो इसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी जब बढ़ती है तो उसको पॉजिटिव रिलेशन कहा जाता है. अगर दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम हो तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन कहा जाएगा. और अगर दोनों की में से एक की इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरे की डिक्रीज़ हो रही हो तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है. चलें जी नेक्स्ट टॉपिक देखें जी, टाइप ऑफ द बाइवेरिएट एनालिसिस.